Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 3.3, question number 8 to 12. First of all, you have to see question number 8. See the question number 8 in your book. What is question number 8? The following figures GUNS यानी guns and RUNS runs are parallelograms. Find x and y. Lengths are in centimeter. यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट है. GUNS is a parallelogram. तो we know that the opposite sides of parallelogram are equal. इसका मतलब we can write here 3x equal to 18 and 3y minus 1 equal to 26. और फिर यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम हियर. सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंस GUNS is a parallelogram, therefore its pair of opposite sides are equal. Hence 3x equal to 18. देखिए यहाँ पे GUNS ये फिगर गिवन है और 3x equal to 18 and 3y minus 1 equal to 26 ये लिख दिया हमने. Here x equal to 18 by 3, that will be 6. और here 3y minus 1 equal to 26 implies that 3y equal to 26 plus 1. 3y equal to 27, y equal to 9. तो x और y की वैल्यू आपकी आ गई. Now it is complete. Now it is completed. Question number 2. सेकेंड पार्ट इसका क्या है. यहाँ पे एक पैराग्राम गिवन है RUNS और इन दिस पैराग्राम सिंस RUNS इज ए पैराग्राम therefore the diagonals we know that the diagonals of parallelogram bisect to each other. Hence we can say that 20 equal to y plus 7 and x plus y equal to 16 या 16 equal to x plus y. क्यों? ये पार्ट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया y plus 7 equal to 20 and x plus y equal to 16. तो y plus 7 equal to 20 implies that y equal to 20 minus 7 implies that y equal to 13. Here x plus y equal to 16 implies that x plus 13 equal to 16 implies that x equal to 16 minus 13 equal to 3. It is your answer. Now you have to see question number 9. See the solution of question 9. First you have to see the question. Question number 9 क्या है? In this question you have to find the value of x. ये फाइंड करना है. यहाँ पे ये देखिए गिवन है इन द अबव फिगर both RISK and CLUE आर पैराग्राम्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है. तो क्या होगा यहाँ पे देखिए सिंस RISK इज ए पैराग्राम. RISK एक पैराग्राम है. तो अब पैराग्राम का क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो इसको हमने y लेट कर लिया और इस एंगल को हमने z लेट कर लिया. तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120 प्लस वाई इक्वल टू 180. यहाँ पे देखिए सिंस RISK इज ए पैराग्राम देयरफॉर 120 प्लस वाई इक्वल टू 180. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हमने एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैराग्राम और इनका सम 180 होता है. तो y इक्वल टू 180 माइनस 120 इट विल बी 60 डिग्री. तो y की वैल्यू आ गई. सिमिलरली CLUE इज ए पैराग्राम. तो अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस पैराग्राम विल बी इक्वल यानी z इक्वल टू 70 डिग्री. तो वी कैन राइट हियर z इक्वल टू 70 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम. तो यहाँ पे आपका 70 डिग्री आ गया. नाउ इन दिस ट्रायंगल जो आपका है इसमें x है, y है, z है और सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 जो कि यहाँ पे क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो ये हो गया x प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 180. तो x इक्वल टू आ गया 180 माइनस ये 130 दैट विल बी 50 डिग्री. So now you can solve this question. Now you have to see question number 10. See the question number 10 क्या है इसमें? Explain how this figure is a trapezium. ये एक ट्रेपेजियम क्यों है? Which of the two sides are parallel? और कौन सी दो साइड पैरेलल हैं? क्योंकि ट्रेपेजियम है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. तो इसका मतलब कौन सी दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है ये भी आपको लिखना है. Which of these two sides are parallel? Which of its two sides are parallel? So see the solution. It is the given quadrilateral in which this angle plus this angle equal to 180 degree. और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं. तो अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और इनका सम 180 डिग्री है इसका मतलब है NM इज पैरेलल टू KL ऐसा होगा. और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल देयरफॉर इट इज ट्रेपेजियम. और कौन सी पैरेलल साइड्स हैं? NM एंड KL आर पैरेलल. तो इट इज़ योर आंसर. यू कैन राइट इन योर फेयर रजिस्टर. सिमिलरली हियर इन दिस क्वेश्चन
यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी ये गिवन है कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसको यू हैव टू ट्राई इन योर फेयर रजिस्टर। सिमिलरली इन क्वेश्चन 12 फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू in figure this. If you find measure of R, is there more than one method to find measure of angle P? So you can try this question. I think you can do it in your fair register. So now you have to complete up to question number 12 in your fair register. Thank you and have a nice day.